खंजर की जगह कातिल अब साज सजाए बैठा है। साथियों, कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है एनसी सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर में। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए, जनता से जुड़े मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे बीच में है बड़ी बहन, हमारे प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी, जो पूर्व में डेप्यूटी मेयर भी रहे हैं जम्मू की, और उनके साथ में है नेहा महाजन जी, जो हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री हैं। मैं गुजारिश करूंगा एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी से कि वो अपनी बात आपके सामने रखें। नमस्कार जी, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपने मीडिया बंधुओं का कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के आपके माध्यम से ताकि जो आवाज़ है वो एडमिनिस्ट्रेशन के कानों में जताने जा रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एनसी गवर्नमेंट की एक स्टेटमेंट आई थी कि हमारे जितने भी हमारे रूरल एरियाज़ हैं या हमारे जम्मू का जो पार्ट है, यहाँ पे बीपीएल जो राशन कार्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। ऑलरेडी एक और वो गवर्नमेंट एक प्रोमिस करती है कि हाँ, बीपीएल राशन कार्ड्स को ये बेनिफिट दिया जाएगा, बीपीएल राशन कार्ड्स को ये बेनिफिट दिया जाएगा। दूसरी ओर वो अपने स्टेटमेंट्स में ये कहती है कि बीपीएल जो फैमिलीज हैं उनको एलिमिनेट करना चाहिए, उनकी जो राशन कार्ड्स हैं उनको एलिमिनेट करके तो उनकी जो है एक जो मुहिम चलाने जा रहे हैं कि बेनिफिशरीज जो है उनको वेरिफिकेशन करके एलिमिनेट किया जाए। आई थिंक मैं आपके माध्यम से एक बार ये तथ्य रखना चाहूँगी कि 2013 में केंद्र सरकार के माध्यम से एक जम्मू कश्मीर में मुहिम पहले भी चलाई गई थी, जिस समय एक 1.27 लाख जो हमारे बेनिफिशरीज बीपीएल थे उनको एलिमिनेट किया था आफ्टर वेरिफिकेशन। जहां एक मैनिफेस्टो के माध्यम से वो एक अपने प्रोमिस करते हैं कि पर पर्सन हम 10 किलो चावल बीपीएल फैमिलीज को देंगे, हम शुगर और केरोसिन जो ऑयल है वो बीपीएल फैमिलीज के लिए अपने राशन कार्ड्स पे हम जो है वो इंक्लूड करने जा रहे हैं। दूसरी ओर वो वेरिफिकेशन की ओर स्ट्रेस कर रहे हैं। हम उनके साथ हैं। अगर वो वेरिफिकेशन करके ये करना चाहते हैं कि बीपीएल फैमिलीज को हम उन बीपीएल जो बेनिफिशरीज हैं उनकी वेरिफिकेशन होने के बाद जो उनको डिजर्विंग नहीं है बीपीएल उनको एलिमिनेट किया जाए। जैसे मैंने आपके मध्य में रखा कि 1.27 लाख ऑलरेडी एलिमिनेट किए गए हैं। दूसरी ओर जो जेन्युइन हमारे बीपीएल फैमिलीज हैं वो आज भी सफरर है। वो उनको कई ऐसी फैमिलीज हैं जिनको जो डिजर्विंग फैमिलीज हैं बीपीएल की उनको बीपीएल फैमिलीज में राशन कार्ड्स में इंक्लूड नहीं किया गया और वो सफरर हर एक जोन में रहते हैं, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र रहे, चाहे वो सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट का क्षेत्र रहे, चाहे वो हाउसिंग का कोई क्षेत्र रहे। तो मैं बहुत और हमारी जो बच्चियां हैं स्पेशली जो इन्होंने पहले जो सर्वे कंडक्ट किया था, इनका जो मन आया उसको बीपीएल फैमिलीज में जब इनकी सरकारें रही उनको बीपीएल फैमिलीज में इंक्लूड कर लिया। आज फिर जब सरकार में आए फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया कि फिर वेरिफिकेशन करो, फिर इनको एलिमिनेट करो। और वो डिजर्विंग जो फैमिलीज हैं वो कहाँ जाएंगी? वो इनके जो बेनिफिट्स हैं जो सही डिजर्विंग फैमिलीज हैं वो तो आज भी सफरर ही हैं। मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से यही बात कहना चाहूँगी कि ये अपने वादों पे खरा उतरें, जो वादे इन्होंने किए हैं उसको उस पर प्रॉपरली डुएबल वर्क्स जो है उस पर काम करें और सही डिजर्विंग जो फैमिलीज हैं उनको इंक्लूड करते हुए उनको सफरर ना बनाते हुए उनके बेनिफिट से उनको रूबरू कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मैडम जी, जिस तरह से आपने कहा है कि बहुत सारे बीपीएल को काट दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि पिछले जो है ब्यूरोक्रेसी है जो इस तरह के धंधे में काम कर रहे थे लिप्त थी, उनका काम है। ये तो मात्र थोड़े दिनों की सरकार है, ये जो आपकी सरकार रही है उसी में ये सब कुछ हुआ है क्या? नहीं, हमारी सरकारों के माध्यम से मैंने आपके मध्य में रखा, हमारी सरकार 2014 में आई। नहीं, अप्रोक्स रूप से एलजी प्रशासन की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी बात की नहीं कर रहा। तो एलजी सरकार, डू यू फील कि वो बीजेपी की सरकार है? यहाँ पर एक चीज, आपके मेयर साहब ने एक भाषण दिया था कि हम काम करवा लेंगे, अब सब करवा लेंगे, उसके उनके कहने के ऊपर भी वो फिर काम नहीं हुआ। यहाँ पर एक और चीज जो है वो स्पष्ट करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से बहन पूर्णिमा शर्मा जी ने बोला कि जहां तक वहां पर एक प्रॉपर सर्वे में अगर किसी कोई ऐसा व्यक्ति है
जिसको कि उस कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए, वो उस कैटेगरी में फॉल करता है, ही और शी शुड बी एलिमिनेटेड। लेकिन उसके नाम के ऊपर कहीं ऐसा ना हो कि एनसी सरकार जिस प्रकार से आज तक बायस्ड तरीके से ही काम करती आ रही है, जिस प्रकार से कल हमारे पूर्व मंत्री यहाँ पर श्यामलाल शर्मा जी ने भी पूरे तथ्यों के साथ बात की, एनसी का हमेशा तुष्टिकरण वाला रवैया रहा है और भेदभावपूर्ण रवैया रहा है। उसी के अंतर्गत हमें कहीं ना कहीं ऐसा अंदेशा है एनसी सरकार जो है दोबारा इस चीज के साथ आगे बढ़ेगी, कहीं वो जम्मू खित्ते के साथ कोई ना इंसाफी ना कर दे। हमारा केवल इतना ही कारण है। एक सवाल इसी के मतलब एक सवाल आया था, आजाद जान ने कहा था कि बहुत सारे जो मीडिया के लोग हैं उनको काट दिया गया, जो दूसरे हैं जिनके सर्विस भी करते हैं उनको इंक्लूड किया गया। बिल्कुल, मीडिया बंधुओं के माध्यम से यही मैं तथ्य आपके माध्यम से रखना चाह रही हूँ कि सही जो डिजर्विंग फैमिलीज हैं उनको इंक्लूड किया जाए। आज भी अगर वेरिफिकेशन के ये हक में है तो हम उनके साथ हैं, लेकिन उन सफरर्स को, उन जो सही डिजर्विंग फैमिलीज हैं उनको इंक्लूड किया जाए, उनको बीपीएल राशन कार्ड बनाए जाए, उनकी फैमिलीज की जो बाइफिकेशन करके उनको बीपीएल का जो हक है उन फैमिलीज को दिया जाए, ताकि जो हर क्षेत्र का जो वो बेनिफिशियरी बन सकते हैं वो आज भी उससे मोहताज रह रहे हैं।